العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وأفضل الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين वबाद। तलबे अज़ीज़, आज आपके सामने सबक नंबर 15 मुहादरा नंबर 15 तलख़ीसुल बलागा के ताल्लुक़ से है और इस मुहादरे में इंशाअल्लाह मफ़ूल बिही के हज़फ़ करने के ख़ास असबाब को बयान किया जाएगा। तो देखते हैं। फ़स्लुन फ़िल दवाई अल ख़ास्सा, फ़स्लुन फ़िल दवाई अल ख़ास्सा लिहज़फ़िल मफ़ूल बिही, मफ़ूल बिही के हदफ़ के ख़ास असबाब के बयान में। पीछे आपने पढ़ा फ़ाइल को हज़फ़ करने के असबाब कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे मफ़ूल बिही के हदफ़ के असबाब को बयान करेंगे। पहला अल-मुहाफ़ज़तु अला वज़निन व फ़ासिलतिन, वज़न और फ़ासले की हिफाजत। जी, अगर वज़न और फ़ासले की हिफाजत मक़सूद हो तो वहाँ पर भी मफ़ूल बिही को हज़फ़ कर दिया जाता है। फ़ासला, वज़न तो आप जानते हैं, फ़ासला भी आप जानते ही होंगे कि नस्र के अंदर जो एक जैसे कलाम लाए जाते हैं उनको फ़ासला कहा जाता है अगर उस नस्र का ताल्लुक़ कलाम पाक से है, और अगर कलाम पाक से नहीं है तो उसको सजा कहा जाता है। तो वज़न और फ़ासले की हिफाजत, जैसे मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला, ऐ मा क़लाक, क़लाक मफ़ूल बिही है, काफ मफ़ूल बिही को हज़फ़ कर दिया। क्यों? इसलिए कि इस सूरह के अंदर जो औज़ान आ रहे हैं वो क्या है? मक़सूरा है। अलिफ मक़सूरा के साथ है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला, तो अलिफ मक़सूरा के साथ है, इसलिए मफ़ूल बिही को हज़फ़ कर दिया। वत्तअमीमु मअल इख्तिसार, और इख्तिसार के साथ तामीम यानी आम करना बग़ैर किसी लफ्ज़ को ज़िक्र किए हुए। जब आप मफ़ूल बिही को हज़फ़ कर देंगे, ज़िक्र नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात इख्तिसार हो जाएगा। और इख्तिसार के साथ मफ़हूम में तामीम अमूम मक़सूद होता है, जैसे वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, यानी अल्लाह ताला बुलाता है दारिस्सलाम की तरफ, जन्नत के रास्ते की तरफ, जन्नत के घर की तरफ तमाम लोगों को। जमीअन नास, जमीअन नास मफ़ूल बिही को हज़फ़ कर दिया तो इख्तिसार भी हो गया और तामीम भी हो गई। व तंज़ीलुल मुतअद्दी मंज़िलतल लाज़िमी, और मुतअद्दी को लाज़िम के जगह में उतारना, मुतअद्दी को लाज़िम के कायम मकाम कर देना। यानी मुतअद्दी के अंदर मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है। आपने मुतअद्दी को लाज़िम मान लिया, आपने उस फ़ेल के अंदर जो मफ़ऊल की ज़रूरत है उस मफ़ऊल से कता नज़र कर लिया, यानी ऐसा आपने मान लिया कि इसको मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं है। जैसे हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, यहाँ पे देखिए यअलमून क्या है? यअलमून फ़ेल मुतअद्दी है और इसको लाज़िम के कायम मकाम कर दिया, लाज़िम के दर्जे में उतार दिया। यानी मकसद सिर्फ़ किस चीज़ को जानने ना जानने इससे बहस नहीं, बस आलिम और गैर आलिम बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो आलिम गैर आलिम इसको मुतअद्दी के
मुतअद्दी से निकाल करके लाजिम के दर्जे में मान लिया, इसलिए यहाँ पर मफ़ूल बिही को हज़फ कर दिया। आगे देखते हैं व तलबुल इख्तिसारी, और इख्तिसार का तलब करना, इख्तिसार मतलूब हो वहाँ पर भी मफ़ूल बिही को हज़फ कर देते हैं। जैसे यग़फ़िरु लिमन यशा, यानी अल्लाह ताला माफ़ कर देता है जिसके लिए चाहता है, जिसको चाहता है। क्या मतलब, किस चीज़ को माफ़ करता है? ज़ुनूब को माफ़ कर देता है। व तौतियतुल लिल ईज़ाई बअदल इबहाम, इबहाम के बाद वज़ाहत करना, इबहाम के बाद वज़ाहत करना। जैसे फ़मन शाअ फ़लयुमिन, फ़मन शाअ जो चाहे, क्या चाहे, ये मुबहम है, वादे नहीं है। लेकिन जब आगे बयान कर दिया फ़लयुमिन, जो चाहे तो ईमान लाए, फ़लयुमिन ने ये वज़ाहत कर दिया, ये तफसील से बता दिया कि यहाँ पे अल ईमान मुक़द्दर है। फ़मन शाअ अल ईमान फ़लयुमिन, जो ईमान लाना चाहे वो ईमान लाए। व तक़द्दुम ज़िक्रिही, उसके ज़िक्र का माक़बल में हो जाना, माक़बल में गुज़र जाना। जैसे यमहुल्लाहु मा यशा व युथबित, जी मफ़ूल बिही का अगर माक़बल में ज़िक्र हो चुका है तो माबाद में उसको हज़फ कर देते हैं, तो चूँकि माक़बल वाला उस पर दलालत करता है। जैसे यमहुल्लाहु मा यशा व युथबित, यहाँ पे मा यशा मफ़ूल बिही मज़कूर है, अब युस्बित का मफ़ूल बिही हज़फ कर दिया, चूँकि युस्बित का मफ़ूल बिही भी क्या है, वही है। वक़ुब्ह ज़िक्रिही, और उसके ज़िक्र का कभी होना, ऐसी चीज़ हो कि उसका ज़िक्र मुआशरे में लोग आदतन उसको बुरा समझते हों, तो भी वहाँ पे मफ़ूल बिही को हज़फ कर दिया जाता है। जैसे मा रअयतु मिन्हु वला रआ मिन्नी, मैंने न उनकी यानी उनके सतर को देखा और न उन्होंने मेरे सतर को देखा। औरा यानी शर्मगाह, इसका तज़किरा, इसका ज़िक्र लोगों के दरमियान, यानी जो अच्छे माशरे के लोग होते हैं उनके दरमियान इसका ज़िक्र करना बुरा माना जाता है, कभी समझा जाता है, इसलिए यहाँ पर हज़फ कर दिया। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी कि कहाँ कहाँ मफ़ऊल बिही को हज़फ करना सही है, किन किन वजहों से मफ़ऊल बिही को हज़फ किया जाता है। अय्यिनिल हज़फ़ व बय्यिन अस्बाबहु, जी अब यहाँ आप तमरीन के अंदर हज़फ की तायीन कीजिए, कौन सी चीज़ महज़ूफ़ है, और उसके असबाब को भी बयान करें कि किस वजह से महज़ूफ़ है। आगे अल-बाबुस्सालिसु फ़ित्तक़दीमी वत्ताख़ीरी, अल-बाबुस्सालिसु फ़ित्तक़दीमी वत्ताख़ीरी, तीसरा बाब तक़दीम व ताख़ीर के बयान में, यानी कभी किसी चीज़ को मुक़द्दम किया जाता है और कभी मुअख़्ख़र किया जाता है, तो उनके असबाब क्या हैं, किन किन वजहों से मुक़द्दम किया जाता है और किन वजूहात की बिना पर मुअख़्ख़र किया जाता है। इस सबक में उन्हीं असबाब का बयान करेंगे। फ़मिन दवाई तक़दीमिल मुस्नद इलै, मुस्नद इलै की तक़दीम के असबाब में से, जी सबसे पहले मुस्नद इलै की तक़दीम के असबाब को बयान करेंगे कि मुस्नद इलै को मुक़द्दम क्यों किया जाता है। नंबर 1 अल-अहमियतु, अहमियत के पेश नज़र मुस्नद इलै को मुक़द्दम कर दिया जाता है। अगर मुस्नद इलै ऐसी चीज़ है जो अहम है, लोगों के दरमियान
तो फिर उसकी अहमियत के पेश नज़र अहम होने की वजह से उसको पहले ज़िक्र करेंगे। जैसे मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो मुहम्मदुन ये मुस्नद इलैह है और इस कलिमे को मुक़द्दम किया गया है अहमियत के पेश नज़र। आगे देखते हैं नंबर 2 पे, वत्तिबाउल क़वाइद, क़वाइद की इत्तिबा करना, यानी इस्तेमाल अरब की इत्तिबा करना कि अरब वाले इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यही कायदा है कि उसको मुक़द्दम किया जाता है। मसलन अगर मुस्नद इलैह इस्तिफ़हाम में से हो तो चूँकि इस्तिफ़हाम सदारत कलाम का तकादा करता है, इस्तिफ़हाम हमेशा शुरू कलमे में आता है, इसलिए इस्तिफ़हाम जहाँ भी मुस्नद इलैह वाक़े होगा वहाँ पर उसको क्या करेंगे, पहले ज़िक्र करेंगे। जैसे मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन से तुम्हें रिज़्क़ कौन देता है, तो मन यहाँ पे मुस्नद इलैह है, मन इस्तिफ़ामिया मुस्नद इलैह है और इस्तिफ़हाम कलाम में सदारत का तकाज़ा करता है, पहले आने का तकाज़ा करता है, इसलिए उसको पहले ज़िक्र करेंगे। मसलन दूसरी मिसाल आप उसको यूँ कह सकते हैं, मन तालिबुल्लज़ी तरकस्सला, तो यहाँ पर भी मन क्या है, मुब्तदा है, मुस्नद इलैह है, इसलिए इसको मुक़द्दम किया जाएगा। नंबर 3, वत्तश्वीक़ु इलल मुतअख़्खिरी, बाद में आने वाले की तरफ, मुअख़्खर चीज़ की तरफ शौक़ दिलाने के लिए। जी, यानी अगर मुस्नद इलैह के अंदर ऐसी चीज़ मज़कूर है, ऐसी चीज़ पाई जा रही है जो शौक़ दिलाती है कि आगे आने वाला, यानी जो बाद में आने वाला कलाम है, बाद में आने वाला कलिमा है, उसके अंदर ये चीज़ पाई जा रही है, यानी बाद में आने वाले का शौक़ पैदा करे कि इंसान के अंदर शौक़ हो कि बाद में आने वाली कौन सी चीज़ है मैं उसको सुनूं, तो ऐसी जगह पर भी मुस्नद इलैह को मुक़द्दम करेंगे। कहाँ पर, जहाँ पर कि मुस्नद इलैह में कोई ऐसी चीज़ हो जो शौक़ दिलाए अपने बाद में आने वाले मुस्नद का। जैसे इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम्हें का मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ कौन है, जी तुम्हें का मुकर्रम अल्लाह के नज़दीक हो है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। तो इन्न अक्रमकुम जब का अक्रमकुम, तुम्हें का मुकर्रम, अब दिल में दाइया पैदा होगा, शौक़ पैदा होगा कि आगे भी सुन लें कि कौन है वो शख्स जिसको मुकर्रम कहा जा रहा है। तो अक्रमकुम को मुक़द्दम किया, क्यों? इसलिए कि ये माँ बाप के लिए शौक़ पैदा करता है। आगे व तअजीलुल मसर्रति अविल मसाअति, क्या मतलब? मसर्रत यानी खुशी की चीज़ को जल्दी बयान करना, या खुशी के जो मुखालिफ है, ज़िद में है मसाअत, गम में डालने वाली चीज़ को जल्दी बयान करना। तो चाहे खुशी की चीज़ हो चाहे गम की चीज़ हो, दोनों को अगर जल्दी बयान करना हो और मुस्नद इलैह हो तो फिर वहाँ पे उसको मुक़द्दम करेंगे। जैसे सलामुन अलल मुरसलीन, मुरसलीन पे सलामती हो, सलामती है क्या है, खुशी की चीज़ है, मसर्रत की चीज़ है, इसलिए इसको जल्दी बयान किया। ताइरुकुम माअकुम, तुम्हारा आमाल तुम्हारे साथ, जी। तो यहाँ पे ताइरुकुम मुस्नद इलैह है, इसको क्या किया, मुक़द्दम बयान किया। खुशी के लिए आप दूसरी मिसाल दे सकते हैं, मसलन हुक्मुल अफ़्वे, हुक्मुल अफ़्वे अन्का क़ज़ा बिहिल क़ादी, जी कि माफ़ी का, तुम्हारे मुताल्लिक़ माफ़ी का हुक्म
काजी ने इसका फ़ैसला कर दिया है, यानी काजी ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे हुक्मुल अफ़्व या अल अफ़्व अन्क पहले ज़िक्र किया चूँकि इसमें क्या है, खुशी है। अगर खुशी के बरखिलाफ़ गम वाली चीज़ हो तो क्या कहेंगे दूसरी मिसाल में, मसलन अलैका, या ये कहें यानी अलैका हकम अल काजी, काजी ने तुम्हारे खिलाफ़ फ़ैसला दे दिया जी। या आप कहें मसलन अफ़वन, जब अलैका कहेंगे तो ये मुस्नद हो जाएगा, इसलिए हम मुस्नद इलै को ज़िक्र करें। अल क़िसासु हकम बिहिल काजी, तुम्हारे ऊपर जो किसास का होता काजी ने उसका फ़ैसला कर दिया है। तो किसास ये मसरत की चीज़ नहीं है बल्कि मसाअत में से है। नंबर 5 तख़सीस, जैसे अल्लाहु रब्बुना, अल्लाहु रब्बुना जी, कि अल्लाह ही हमारा रब है। अगर तख़सीस मक़सूद हो, हस्र मक़सूद हो तो वहाँ पर भी मुस्नद इलै को मुक़द्दम कर देंगे। अल्लाहु रब्बुना, अल्लाह ही हमारा रब है, अल्लाह के अलावा कोई और रब नहीं है। आगे है व तक़वियतुल हुक्म, हुक्म को मज़बूत करना, हुक्म को तक़वियत देना जी। कैसे, देखिए मिसाल में अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, यानी गोया कि मुस्नद इलै का तज़किरा अगर 2 बार हो जाए तो उससे हुक्म मुअक्कद हो जाता है, उससे हुक्म में तक़वियत पहुँच जाती है। कैसे, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, अल्लाह ही वो ज़ात जिसने 7 आसमान को पैदा किया जी। यहाँ पे देखिए अल्लाहुल्लज़ी खलक़, अल्लाह मुस्नद इलै, खलक़ तो ओ पैदा किया। खलक़ के अंदर एक तो खलक़ की निस्बत अल्लाह की तरफ है, मंसूब अल्लाह की तरफ, दूसरे खलक़ के अंदर जो हुआ ज़मीर है उससे भी मुराद क्या है, अल्लाह ही ताला है जी। तो गोया कि मुस्नद इलै का तज़किरा 2 बार हो गया, इससे हुक्म में तक़वियत आ गई। मसलन आपने कहा ज़ैदुन क़ाम, तो काम ये मंसूब है ज़ैद की तरफ पहले, उसके बाद उसकी ज़मीर की तरफ, तो 2 मुस्नद इलै की तरफ मंसूब है। जैसे अल्लाहुल्लज़ी खलक़ के अंदर खलक़ पहले मंसूब है अल्लाह की तरफ, फिर खलक़ के अंदर जो हुआ ज़मीर है जैसे मुराद अल्लाह है तो खलक़ उसकी तरफ भी मंसूब है। तो इसके 2 मुस्नद इलै गोया की हो गए, इसलिए हुक्म में तक़वियत आ गई। इफ़ादतुत तामीम जी, इसमें थोड़ी सी बहस है, इंशाअल्लाह इसको अगले मुहादरे में पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.